दोस्तों मालूम ये होता है कि सरजमीन पाकिस्तान अल्लाह ताला की मोहब्बत करदा ज़मीनों में से एक है, क्योंकि बहैसियत कौम हमारे आमाल तो हरगिज़ ऐसे नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी तौर पर अल्लाह ताला को हम पर रहम आ जाता है। आप ये देखिए कि जिस आलमी वबा ने दुनिया भर को परेशान करके रख छोड़ा है, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हत्ता के सुपर पावर अमरीका भी इसके हाथों मजबूर, बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं। लाशों के ढेर लग रहे हैं, मरीजों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। तो इस दौरान पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क अगरचे इस आलमी वबा का शिकार तो जरूर है, लेकिन कैजुअलिटीज और पेशेंट्स की तादाद उस लेवल तक नहीं पहुंची है। अब बहुत से माहिरीन की नज़र में इसकी कई वजूहात हैं। मसलन पाकिस्तान में टूरिज्म निहायत कम है, और जिस तरह हमारे यहाँ सफाई के इंतजामात हैं और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट कुदरतन ही हमारे अंदर इन बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होती रहती है। मेडिकल की जुबान में इस फिनोमेना को हर्ड कम्युनिटी कहा जाता है। बहरहाल इसकी वजूहात जो भी हों, हम तो इसको अल्लाह ताला का फजल और करम ही गर्दानेंगे कि उसके बगैर हमारा शायद कोई आसरा ना होता। और वॉइस डेली की आज की वीडियो में अल्लाह ताला के एक और फजल के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान एक ऐसे इकदाम की वजह से रिलेटिवली कोरोना से महफूज रहा है कि जिसका कोरोना से बराह रास्त कोई लिंक नहीं है। मगर तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश कर दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों ये तो आपको मालूम है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जब से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला है, वो ना सिर्फ इसके इलाज के लिए तगोदो कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टडीज की जा रही हैं कि क्या कोई ऐसी वजूहात दुनिया में मौजूद हैं कि जिसके बायस कुछ लोग इससे इम्यून भी रहे हों, या ऐसे ममालिक हैं कि जो इससे उस तरह मुतासिर नहीं हुए जिस तरह पूरी दुनिया हो रही है। ऐसी ही एक तहकीक से मालूम हुआ है कि ऐसे ममालिक जहां पैदाइश के वक्त बच्चों को टीबी की वैक्सीन दी जाती है, वहां कोरोना और उसकी वजह से होने वाली हलाकतों की शरह बहुत कम है। इब्तदाई तज्जिये से मालूम हुआ है कि ऐसे ममालिक जहां BCG वैक्सीन शहरियों के लिए लाजमी करार दे दी गई है, वहां कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और उसकी वजह से होने वाली अमवात की परसेंटेज निहायत कम है। याद रहे कि BCG वैक्सीन पैदाइश के वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लाजमी करार दे दी गई है, और इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अगर ये कड़ियां मिलाई जाएं तो बात साबित होती है कि पाकिस्तान में शरह अमवात कम क्यों है। वो इसलिए कि ज्यादातर पाकिस्तानियों को पैदाइश के वक्त ही ये वैक्सीन दी गई है, और इसके बायस वो रिलेटिवली महफूज हैं। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से की जाने वाली इस तहकीक में सबसे पहले इस बात पर गौर किया गया कि जापान में वायरस के केस बहुत कम हैं। तो क्यों हैं? जापान वो मुल्क है जहां चीन के बाद सबसे पहले ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, ताहम वहां पर लॉकडाउन नहीं किया गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि BCG वैक्सीन की वजह से ना सिर्फ टीबी बल्कि दीगर मुख्तलिफ अक़साम के वबाई अमराज से बचाव के सबूत मिले हैं। यही वजह है कि रिसर्चर्स की टीम ने इन तमाम अदादो शुमार पर गौर करना शुरू किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे ममालिक जो ज्यादा आमदनी वाले हैं, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां BCG वैक्सीन नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पर सेहत का निज़ाम बहुत बेहतरीन है। इन तमाम ममालिक में अमरीका और इटली भी शामिल हैं। अब वहां पर अगर आप अमवात का जायजा लें तो हजारों की तादाद में डेथ्स हो चुकी हैं, और मरीजों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर यह वैक्सीन देना लाजमी है। अगर कंपेयर किया जाए तो इन तरक्की याफ्ता ममालिक के निस्बत हमारे यहाँ शरह मौत काफी नीचे है। इस तहकीक में यह बताया गया कि चीन में भी BCG वैक्सीन पिलाना जरूरी है, ताहम 1976 से कबल वहां ये पॉलिसी लाजमी नहीं थी। और अगर चीन में हलाकतों की अदादो शुमार को देखा जाए तो चीन में हलाक होने वाले लोग ज्यादातर बड़ी उम्र के हैं, यानी वो लोग जो 1976 से पहले पैदा हुए थे और पैदाइश के वक्त उन्हें BCG वैक्सीन नहीं दी गई थी। तो बिलाशुबा पाकिस्तान का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुमार होना और यहाँ पर BCG वैक्सीन का पैदाइश के वक्त लाजमी करार दिए जाना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम बेफिक्र होकर बाहर घूमते रहें, क्योंकि एहतियात लाजिम है। ये आलमी वबा अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि जहां इसे अपनी पीक को टच करना है, और उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू होगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसका कोई इलाज मुयस्सर नहीं है, यानी कोई वैक्सीन ऑफिशियली तैयार नहीं हो सकी है। अगरचे ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि उन्होंने ऐसी दवा दरियाफ्त कर ली है कि जो 48 घंटे के अंदर अंदर कोरोना वायरस को मार देगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जर्नल एंटीवायरल रिसर्च में शाया तहकीक के मुताबिक एंटी पैरासिटिक दवा कोरोना वायरस की नकल बनाने के अमल को रोक देती है। मोनाश यूनिवर्सिटी की तहकीकाती टीम के डॉक्टर काइली वॉक्स्टफ्स ने एक बयान में बताया कि यह दवा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और इसे महफूज दवा समझा जाता
जाता है, हमें ये जानने की जरूरत है कि लोगों को कितनी मिकदार में इसे देना मौसर साबित हो सकता है और यही हमारा अगला कदम भी होगा। उनका कहना था कि हमने ये दरियाफ्त किया कि सिर्फ एक डोज से भी तमाम वायरल रिबोन्यूक्लोरिक एसिड यानी RNA 48 घंटे में खत्म हो जाता है और महज 24 घंटे में ही इसमें नुमाया कमी आ जाती है। अगरचे अभी ये वाजे नहीं है कि ये दवा कैसे इस वायरस को मारती है, मगर रिसर्चर्स का कहना है कि मुमकिन तौर पर इसके असर से वायरस के होस्ट सेल्स का असर कम हो जाता है। इस दवा को कई इकसाम के वायरस के खिलाफ मौसर पाया गया है, मगर अभी इस पर मजीद तहकीकात की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट का कहना है कि ये टेस्ट इतना कामयाब रहा है कि हमारे 50 अस्पतालों में अब वही दवाएं कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाएंगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के इलाज और वैक्सीन की तैयारी के लिए तहकीक की जा रही है। ताहम माहिरीन मुस्तकबिल करीब में इस समत में किसी कामयाबी के फौरी इम्कानात को रद्द कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद रोज से मुहलिक बीमारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करने से मुतल्लिक बहस जारी है। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का जिक्र पहली मरतबा कराची में अमराज़े खून के अस्पताल से मुंसलिक हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिर शम्सी ने किया था। इस सिलसिले में डॉक्टर शम्सी सिंध, पंजाब और वफाकी हुकूमतों को मुतअद्दिद बार ब्रीफिंग्स और पेपर्स दे चुके हैं और डॉक्टर ताहिर शम्सी की तजावीज़ को बहुत संजीदगी से भी देखा गया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन है क्या? इंसानी जिस्म किसी भी बीमारी के जरासीम के खिलाफ मखसूस कीमियाई मादे बनाता है जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज जिस्म में दाखिल होने वाले बैरूनी प्रोटीन मसलन वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी दूसरे सेल के खिलाफ जिस्म का दिफा करती हैं। इस निज़ाम दिफा को एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। किसी बीमारी से सेहतयाब होने वाले मरीज के खून में इस बीमारी के मुखालिफ एंटीबॉडीज बड़ी मिकदार में मौजूद होती हैं। सेहतयाब होने वाले शख्स के जिस्म से प्लाज्मा हासिल करके इसी बीमारी के मुतासरीन को लगाकर उन्हें बचाया जा सकता है और इस तरीकाकार को पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। डॉक्टर ताहिर शम्सी समझते हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों का पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए इलाज मुमकिन है। इस सिलसिले में उन्होंने चीन की मिसाल दी जहां इस टेक्निक को कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि चीन में वायरस के सेहतयाब मरीजों का प्लाज्मा हासिल करके फ्रीज किया गया और हस्बे ज़रूरत उन्हें इस बीमारी से मुतासरा दूसरे लोगों को लगाया गया। तो क्या पाकिस्तान पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए कोरोना को शिकस्त दे सकता है? इसके मुताल्लिक सबसे बड़ा सवाल बड़ी मिकदार में सेहतयाब होने वाले अफराद के प्लाज्मा का हसूल है। एक माहिर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बहुत कम है और उनसे बहुत कम मिकदार में प्लाज्मा हासिल होगा। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि इसके बरक्स सेहतयाब होने वालों से हासिल होने वाला प्लाज्मा काफी नहीं होगा। ताहम डॉक्टर ताहिर शम्सी कहते हैं कि चीन में प्लाज्मा बड़ी मिकदार में मौजूद है और इब्तदाई तौर पर प्लाज्मा चीन से इम्पोर्ट भी किया जा सकता है। उनका कहना था कि कुछ ही अरसे में प्लाज्मा की काफी मिकदार पाकिस्तान ही में मिलना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीजों की जरूरत पूरी कर सकेगा। ताहम बहुत से माहिरीन इस तरीका इलाज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहते हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वाले अफराद को खून देने के लिए रजामंद करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा चीन के पास पैसिव इम्यूनाइजेशन के बड़ी तादाद में माहिरीन मौजूद हैं और वहाँ ये महारत रखने वाले अदारे भी हैं। पाकिस्तान में कौन सा अदारा इतने बड़े पैमाने पर सेहतयाब होने वाले अफराद के जिस्म से खून हासिल करेगा, उसकी स्क्रीनिंग करेगा, प्लाज्मा अलग करेगा और फिर इसे इस्तेमाल से कबल फ्रीज भी कर सकेगा? माहिरीन के ख्याल में इस सारे अमल को मुकम्मल करने के लिए बड़े पैमाने पर वसाइल की जरूरत होगी और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि सेहतमंद होने वाले अफराद के खून की स्क्रीनिंग में अगर मामूली सी गलती भी हो गई तो कोरोना वायरस के पेशेंट किसी नई बीमारी में मुब्तला भी हो सकते हैं। ताहम डॉक्टर ताहिर शम्सी का मौक़िफ़ ये है कि कोरोना वायरस के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे जिसकी मंजूरी हुकूमत देगी। उन्होंने कहा कि कोई अदारा या शख्स प्राइवेटली पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए किसी के जिस्म से खून हासिल नहीं कर सकता और ना ही किसी मरीज को प्लाज्मा लगाया जा सकता है। ऐसा सिर्फ हुकूमत की इजाजत ही से होगा। पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इलाज सिर्फ ऐसे मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी हालत बेहद खराब होगी, ऐसे मरीज जिनके फेफड़े या दिल इस बीमारी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके होंगे और उनके बचने के चांसेस काफी कम होंगे। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अभी ये बहस जारी है। मुख्तलिफ तरीका इलाज ज़ेरे गौर लाए जा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम एहतियात करें, अपने आप को घरों तक महसूर और मुक़य्यद रखें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट्स लातादाद हो गए तो ना तो हमारे पास माली और ना ही इंतजामी वसाइल हैं कि इस बीमारी से लड़ सकें। याद रखिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक और सुपर पावर्स तक इस बीमारी के आगे बेबस हो चुके हैं। चुनाचे अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आलम इंसानियत को और बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान को इस बीमारी से निजात अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सता है तो कमेंट सेक्शन में
आमीन ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी और फ्यूचर में ऐसे मालूमाती सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।